राजा कहता है मुझे तो दिखाई नहीं देता। संत हंसकर कहते हैं बेटा गर्दन पर तलवार नहीं है ना, इसीलिए दिखाई नहीं देता। तलवार रख के देख एक बार, सब कुछ दिखाई देगा तुझे। बैकुंठ गोलोक सब यही नजर आ जाएंगे। भाई गर्दन पर तलवार रखी। राजा ऐसे तुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तलवार गर्दन पर रख के भगवान को नहीं पाया जा सकता। हां, किसी सदगुरु के चरणों में सिर रखकर परमात्मा को पाया जा सकता है। किसी सच्चे महात्मा के चरणों में समर्पण करके उसको पाया जा सकता है। ज्ञान पाकर वो मिल सकता है, तलवार रख के नहीं। तो हिरण्यकशिपु डांट कर पूछता है, कहां है तेरा विष्णु, मुझे बता। बोले पिताजी कहां नहीं है, मेरे अंदर बैठा है। आत्मा बनकर वो परमात्मा ही तो मेरे अंदर बैठा है। और केवल मेरे अंदर नहीं पिताजी, आपके अंदर भी बैठा है, आप देख नहीं पा रहे। अच्छा, प्रहलाद जब तेरे अंदर भी है मेरे अंदर भी है, तो तू सभा में ये खंभ देख रहा है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभ में क्या बैठा है तेरा विष्णु। तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि हां पिताजी, मुझे तो पूरा भरोसा है, इस खंभ में भी मेरे भगवान बैठे हैं। और बंधुओं, जैसे ये कहा, हिरण्यकशिपु बोला कि प्रहलाद बस ठीक है, यदि इस खंभ में तेरा विष्णु बैठा है तो आज इस खंभ से प्रकट होना चाहिए। ऐसा कहकर दौड़ पड़ा और दौड़कर एक मुष्टिक जोर से उस खंभ के बीच में मारा। झट उस खंभ के दो टुकड़े हो गए, अंदर से एक झूलता हुआ सिंहासन निकल पड़ा, और जिस सिंहासन के ऊपर जिनका मुख तो शेर के जैसा, शरीर नर के जैसा, ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नरसिंह देव भगवान वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और युद्ध लड़ने के लिए हिरण्यकशिपु को ललकारने लगे। पहचान गया कि ये तो विष्णु है, आज नरसिंह बन के आया है, नहीं छोड़ूंगा, आज अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लूंगा इससे। महाराज बड़ा भीषण युद्ध हुआ। भगवान पंजे से पंजा, जंघा से जंघा, छाती से छाती लड़ाने लगे, खूब युद्ध करने लगे। देवता आकाश में हाहाकार करने लगे। देवता कहते हैं कि प्रभु युद्ध का आनंद ले रहे हो आप तो, अरे जल्दी मारो इसको। भगवान कहते हैं देवताओं तुमको ऐसी क्या जल्दी है, हमको तो आनंद आ रहा है। तो देवता कहते हैं कि प्रभु जल्दी मारो, टाइम कम है, क्योंकि 6:30 से ऊपर हो गए हैं। और अभी तो आपको गोकुल में लाला कन्हैया बन के आना है ना, अब नरसिंह बन के युद्ध करते रहोगे तो फिर बालकृष्ण बन के कब आओगे, जल्दी मारो प्रभु। जब ये प्रार्थना की, भगवान ने सारे वरदान याद कराए। देख हिरण्यकशिपु, तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में, न दिन है न रात, शाम का समय है। तूने कहा था न घर में मरूं न बाहर, न घर में न बाहर, तुझे बीच देहरी पे लेके आ गया हूं। घर के और बाहर के बीच में देहरी पर बैठ गए, लेके गोदी में लिटा लिया। न भूमि में न आकाश में, बीच गोदी में पड़ा है मेरी। न नर से मरेगा न पशु से मरेगा, इसीलिए नरसिंह बन के आया हूं। तूने ब्रह्मा से कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में पैदा होने वाले किसी जीव से न मरूं, तो देख मैं ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा नहीं हुआ, मैंने तो खुद ब्रह्मा को बनाया है। तूने यह भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में न मरूं, तो तुझे मारने के लिए 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो लगभग 3 साल में एक बार आता है। तो सब कुछ कर सकते हैं भगवान। हिरण्यकशिपु, तूने यह भी वरदान मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। ऐसा कहकर भगवान ने अपने नख प्रकट कर लिए और नखों से हिरण्यकशिपु की छाती चीर डाली, आते निकाल कर गले में धारण कर ली। देवता जय जयकार करने लगे। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्री राम।
उद्धार कर दिया। नरसिंह भगवान बाद में देवताओं की स्तुति सुनते हैं पर प्रसन्न नहीं होते। अंत में श्री प्रहलाद जी ने स्तुति गाई नरसिंह भगवान की और इनकी स्तुति से ही प्रसन्न हुए हैं और किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। प्रहलाद जी ने कहा था कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवहे नारादितुं पुरगुणे रदुना पविप्रो किंतोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान को कह रहे हैं कि हे नरसिंह प्रभु, मुझे मालूम है आप जो नरसिंह बन के आए हो ना, मेरे पिता को मारने नहीं आए। बहुत ध्यान देकर सुनना सब। कहते हैं कि आप जो नरसिंह बन के आए हो, मेरे पिता का वध करने, उसको मारने नहीं आया। भगवान, क्या किसी को मारने के लिए आपको ऊपर से आना पड़ेगा? अरे आप तो ऊपर बैठे बैठे जरा अपनी नजर टेढ़ी कर लो तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। क्या एक असुर को मारने के लिए आपको आना पड़ेगा? नहीं भगवान, आप मेरे पिता को, एक असुर को मारने नहीं आए। इस खंभ से क्यों आए? क्योंकि आपके भक्त ने कह दिया था कि यहां बैठे हुए हैं और जहां भक्त बोल दे तो भक्त की वाणी को सत्य करना आपका काम है। आप अपने भक्त की वाणी को कभी झुठला नहीं सकते हो। नाभाजी ने भक्तमाल में भगवान का एक नाम दिया है, भक्त गिरा सांची करण। भक्तों की वाणी को सत्य कर देते हैं भगवान। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि फलाने संत के चरणों में गए और उन्होंने ऐसा कहा था और वैसा ही हो गया। हम फलाने महात्मा के पास गए, उन्होंने ये बात बोली थी, वो बात सच्ची हो गई। अब देखो, महात्मा कोई चमत्कार नहीं दिखाता, संत कोई चमत्कार नहीं दिखाता। जो चमत्कार दिखाने में विश्वास रखे वो संत नहीं हो सकता। संत तो भजन करते हैं, हां, संत की वाणी से यदि कुछ निकल जाता है तो चमत्कार बांके बिहारी दिखाते हैं। जो चमत्कार दिखाने में यकीन रखे वो संत नहीं है। संत तो भजन करता है, चमत्कार तो भगवान दिखाते। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो बंधुओं, यहां पर प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई। यही कहा कि भगवान, मेरे पास और कुछ नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए और आप प्रसन्न नहीं हुए। मैंने तो असुर कुल में जन्म लिया है, क्या मेरी स्तुति से आप प्रसन्न होंगे? मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, बस प्रेम है थोड़ा सा। आप ले सको तो मेरे हृदय का प्रेम ले लो। जैसे ही ये कहा, नरसिंह भगवान गदगद हो गए। देवताओं की स्तुति सुन के जो क्रोधित हो रहे थे, प्रहलाद जी की स्तुति सुनते ही सिंहासन से कूद पड़े और गोदी में प्रहलाद जी को उठा लिया और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, गोद में लेकर अपने भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान चाट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चाटने लगा। चाट कर ये देख रहे हैं कि कहीं मेरे भक्त को कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि पिता ने तो बड़ा सताया था, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बाद में खूब आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को। त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ। प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियों को पवित्र किया भगवान ने, आशीर्वाद दिया, चरणों की भक्ति का वरदान दिया। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कोई उनको हृदय से प्रेम तो करे। खूब आशीर्वाद दिया। अंत में अंतर्धान हो गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। आगे त्रिपुर के दाह का प्रसंग सुनाया, कर्म पंचाध्यायी का प्रसंग सुनाया। यहां से अष्टम स्कंद भागवत का प्रारंभ हुआ, जिसमें
मनवंतरों की कथा है। पहले 7 मनवंतरों का वर्णन किया। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, इन 7 मनवंतरों का वर्णन किया। तामस मनवंतर के अंतर्गत भगवान के हरि अवतार का प्रसंग सुनाया। कैसे भगवान ने उस गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया था, ये कथा सुनाई है। अब प्रसंग तो बड़ा प्यारा है, पर यदि मैं विस्तार करूंगा तो ऐसा न हो कि लाला कन्हैया कहीं रात को 12 बजे ना आए। प्रेम से कहो श्री राधे। और देखो मैं तो 12 बजे तक बैठ भी जाऊंगा, आप लोग निकलना शुरू कर दोगे एक एक करके। और अभी तो बोल रहे हो, जब चूहे दौड़ेंगे पेट में फिर नहीं, कोई नहीं भाई। औरों के लिए देर में आते होंगे, आगरा वालों के लिए तो बिहारी जी जल्दी आएंगे। हाँ, आप सब भक्तों के लिए तो जल्दी आएंगे। मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। मैं कहा करता हूं, न धरती में है, न आकाश में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न आम में है, न खास में है। यदि प्यार है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो बिहारी जी यही। तो हरि अवतार लेकर गजेंद्र को उस ग्राह से छुड़वाया था। चाक्षुष मनवंतर में देवताओं को और दैत्यों को मिला के सागर मंथन भी भगवान ने कराया। यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागरे, ये प्रश्न हुआ था परीक्षित का। तो सागर मंथन की कथा सुनाई, जिस मंथन के समय भगवान ने बड़े विशेष कुछ अवतार लिए। सबसे पहले तो मेरे प्रभु कच्छप बनके मंदराचल पर्वत के नीचे जाके बैठे थे। बोलो कच्छप भगवान की जय। उसके बाद मंथन से जब एक और देवता एक और दैत्य आ गए, मंथन हुआ, कालकूट विष निकला सबसे पहले, जो भोले बाबा के कंठ में जाकर सुशोभित हुआ। इसीलिए शिव का एक नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? क्योंकि शिव ने उस जहर को पिया था। कि ततः कर तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्य, उस विष का पान भोलेनाथ ने किया था। और इसीलिए सारा शरीर तो भोले बाबा का गौर वर्ण का है, गोरे हैं, लेकिन उस दिन से नीलकंठ हो गए, गले में विष को धारण कर लिया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। बाद में मंथन से कामधेनु गौ निकली, सप्तऋषियों को दी गई। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के वक्षस्थल में सुशोभित हुई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया गया। स्वयं मां भगवती भास्वती लक्ष्मी उस मंथन से प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी भी मंथन से आई। अब देखो, लक्ष्मी जी आई तो देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे, सब भागने लगे पीछे। सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी जी आगे आगे भाग रही हैं। कमाल तो यह है कि लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी किसके पीछे भाग रही है। ध्यान रखना, हम लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे देवता और दैत्य लक्ष्मी के पीछे भाग रहे थे ना, हम भी लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण के पीछे, बांके बिहारी के पीछे भागती है। यदि तुम बिहारी जी के पीछे भागने लगोगे ना, तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। क्योंकि आप देख लो, और कहीं लक्ष्मी जी मिले न मिले, पर नारायण के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती हुई हमेशा मिलेंगी। तो अंत में यहां भी लक्ष्मी जी ने नारायण को ही वर्ण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से आगे बंधुओं,
वारुणी निकली, असुरों ने स्वीकार किया, अनेक रत्न निकले। अंत में आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान उस मंथन से अमृत कलश लेकर बाहर निकले हैं। अमृत के लिए झगड़ा हुआ, देवता दैत्य आपस में लड़ने लगे। दैत्यों ने तो कलश ही छीन लिया। अहम पूर्वम न त्वम तमित प्रभु, मैं पीऊंगा, तुझे नहीं पीने दूंगा अमृत, ऐसा कह के झगड़ा करने लगे। भगवान ने देखा कि देवता तो बेचारे पीछे रह गए, क्या करूं? तो मेरे प्रभु ने एक और अवतार लिया, बड़ा प्यारा, जिसे कहते हैं मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। सुंदर नव यौवना बन के, सुंदर श्रृंगार करके मेरे बांके बिहारी मोहिनी बन के आ गए। आप सोचिए जरा बंधुओं, अभी तो मेरे बांके बिहारी लाला हैं तो इतने प्यारे लगते हैं, कभी लाली बने होंगे तो कितने प्यारे लगे होंगे। सोचो जरा। हमारे ब्रज की गोपियां भगवान को कहा करती थी, अरे कन्हैया, घुंघरारी लटें लटके मुख पे, अलकावली साज सवारन में, लख आंखन की कजरारी घटा, चर्चा बढ़ जाए लवारन में। कहूं साँच को आंच नहीं सजनी, ये बात कहेंगी हजारन में, कि नंदलाला लली बन के निकले तो छुरियां चल जाएं बाजारन में। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। यदि मेरे बांके बिहारी सोचो कभी आगरा की गलियों में लाली बन के आ जाएं, फिर महाराज गले कट जाएंगे लोगों के, इतने सुंदर हैं बिहारी जी। तो मोहिनी बने, और मोहिनी बने हुए मेरे प्रभु दैत्यों को छलते हैं और देवताओं को अंजलि भर भर के भगवान अमृत पान कराते, खूब अमृत पिलाए। बाद में फिर देवताओं ने अमृत पी लिया, देवासुर संग्राम हुआ। जिस देवासुर संग्राम में राजा बलि का वध इंद्र ने किया, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनः राजा बलि को जीवित कर दिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लगाए। जिन ब्राह्मणों की कृपा से राजा बलि को पुनः स्वर्ग की राजलक्ष्मी प्राप्त हुई, देवताओं को स्वर्ग से निकलना पड़ा। क्योंकि ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, भगवान की कृपा जब ज्यादा हो जाती है ना, तो उस कृपा पर भी व्यक्ति अभिमान करने लगता है। अभिमान नहीं करना कभी। अभिमान यदि करोगे तो नीचे उतरने में भी फिर देर नहीं लगेगी। कभी उनकी भी चलती थी जो आज बेचारे हैं, कभी उनकी भी चलती थी जो आज बेचारे हैं, और कल वो भी धूमिल होंगे जो आज सितारे हैं। कभी वो भी बड़ी ऊंचाइयों पर थे जिनको आज कोई नहीं पूछता, और आज जो बहुत ऊपर हैं कल वो भी नीचे आ जाएंगे। अभिमान नहीं करना कभी। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। तो यहां पर देवताओं को अभिमान हुआ तो स्वर्ग से निकलना पड़ा। देवताओं की मां अदिति ने कश्यप जी के द्वारा बताने पर एक व्रत किया जिसका नाम था पयो व्रत। बड़ा सुंदर ये व्रत भागवत में बताया गया। इस व्रत को करने से अदिति को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान से यही कहा कि प्रभु, पहले तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, आप आओगे तो ये मांगूंगी वो मांगूंगी, पर आपका दर्शन करके तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं करती। लगता है सब कुछ पा लिया, क्या मांगू। गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो प्यारे, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो प्यारे। अब तुम्हारा दर्शन करके कुछ पाने की इच्छा नहीं करता। लेकिन भगवान बोले कि आपने इतना व्रत किया, अब कुछ तो हम देके जाएंगे, कुछ तो मांगो।
तो फिर अंत में यही मांगा कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मेरे पुत्र बन के आओ, मेरे लाला बन के आओ। अदिति ने कहा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और बड़ा सुंदर भादों का महीना, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे का समय, श्रवण नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ऐसे सुंदर दिन, सुंदर मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ से आज भगवान बामन बन के प्रकट हुए हैं। बोलो बामन देव भगवान की जय। छोटे से बामन भगवान बड़े सुंदर रूप धारण करके आए हैं, हमारे बीच में भी आ रहे हैं। एक बार जरा ताली बजा के स्वागत करिए। बड़े प्यारे बामन भगवान हैं। आइए 2 मिनट के लिए बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर सभी गाइए बामन भगवान के स्वागत में। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। आपसे प्रार्थना करूंगा, खड़े नहीं, बैठे बैठ के दर्शन करो। मेरे माधवा, 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 मेरे माधवा। लेकिन आज तो बामन बन के आए ना, इसीलिए गाइए। हो मेरे बामना, 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 मेरे बामना। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। बामन देव भगवान की। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। ओ मेरे बामना, 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 मेरे बामना। ओ मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे। गाइए जाओ। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, हरि बोल। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। तो ऐसे छोटे से बामन भगवान प्रकट हुए हैं। बिल्कुल शांत होकर सभी सुनिए, बड़ा दिव्य प्रसंग है। ज्यादा विस्तार तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप कुछ भाव सुनिए। बामन भगवान जब प्रकट हुए हैं तो बड़ा सुंदर रूप है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय, कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। इनको सबसे पहले तो मैया ने, अदिति जी ने कटिवस्त्र धारण कराए। पिता ने मेखला दी है। बृहस्पतेः ब्रह्मसूत्रम
मेखलाम कश्यपो ददात। गुरु बृहस्पति ने इनको ब्रह्म सूत्र धारण कराए, यज्ञोपवीत पहना। इनको पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया, आकाश ने दंड दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, गायत्री ने रुद्राक्ष की माला दी इनको। छोटे से बामन भगवान गुरु बृहस्पति की आज्ञा पर राजा बलि के द्वार आज भिक्षा मांगने जा रहे हैं, नर्मदा नदी को पार करके। अब बड़े छोटे से हैं ना, छाता संभालते हैं तो कमंडल गिर जाता है, और कमंडल संभालते हैं तो आसन खिसक जाता है बगल में से। छोटे से राजा बलि के द्वार पर जैसे तैसे पहुंचे, आवाज लगाई, भवति भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, भिक्षा दो। राजा बलि यज्ञ करा रहे थे, तुरंत निकलकर बाहर आए और इनका तेज देखकर गदगद हो गए। ये कौन आ गया? राजा बलि ने स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाणि वः ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागत किया, हे ब्राह्मण के पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते। क्या करूं मैं आपके लिए? आपको जिससे प्रसन्नता मिले ऐसा कौन सा मैं आपका प्रिय कार्य करूं? क्योंकि महाराज अब तक मेरे द्वार पर संत आते थे, राजा बलि कह रहे हैं, अब तक मेरे द्वार पर ब्राह्मण आते थे, संत आते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि संसार के जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संत हैं, बोले उन सब का तेज इकट्ठा होकर आज मेरे द्वार पर आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात्। क्या दूं आपको? कि यद यद वटोः वाञ्छति तत्प्रतीच्छमे। जो भी आपको चाहिए मांग लो। राजा बलि कहते हैं कि एक काम करें महाराज, छोटे से हो ना आप, यदि कहो तो दूध पीने के लिए एक गाय को दान करूं। अभी छोटे से हो, दूध पियोगे तो खूब तगड़े हो जाओगे। बामन भगवान बोले, राजा बलि भैया हमें गौ नाए चाहिए। अच्छा, यदि गौ नाए चाहिए तो जैसे छोटे से आप हो ऐसी छोटी सी बहू दिला दो। गौ नहीं तो बहू ले लो। बामन भगवान हंसने लगे, बोले राजा न गौ चाहिए न बहू चाहिए, तुम्हारे स्वर्ण चांदी हीरा जवाहरत कुछ तो मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं दोगे, क्योंकि तुम तो दानियों में श्रेष्ठ हो। कि वचैस्तवज्जन देवसु नृतम् कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम् यस्य प्रमाणो भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः वचस्तवैतज्जनदेवसु नृतम्। राजा, तूने तो ब्राह्मणों के भक्त कुल में ही जन्म लिया है। भैया तेरे कुल में तो सब बड़े बड़े दानी भये, और हम भी मांगने ही आए। तो बोले फिर मांगो ना, क्या दूं? मैं वचन देता हूं जो मांगोगे आपको दूंगा। अच्छा, तो देख भैया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा तो चाहिए ना है। तू बस ऐसा कर, ज्यादा नहीं, बस 3 पग भूमि हमें दे दे, वो भी अपने छोटे छोटे पैरंग पे नाप के ले लेंगे और बस चले जाएंगे। पदानि 3 दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम
बस इतना ही चाहिए। राजा बलि बोला कि महाराज इतना ही मांग रहे हो, अरे कुछ ज्यादा ले लो ना। बामन भगवान मन में बोले, बेटा तू इतना ही दे दे, पहले मैं इतने में ही सब ले जाऊंगा। राजा बलि बार बार कहने लगा, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। बामन भगवान बोले कि भैया तू इतना ही दे दे। राजा बलि बोला कि चलो ठीक है, यदि 3 पग भूमि ही चाहिए तो एक काम करते हैं, मैं अपने पैरों से नाप के दे देता हूं, क्योंकि आप छोटे हो, पैर भी छोटे हैं, मैं थोड़ा लंबा हूं, मेरे पैर भी लंबे हैं, तो थोड़ी ज्यादा आपके पास भूमि चली जाएगी, आपका काम बन जाएगा, अपने पैरों से दे दो। बामन भगवान मन में बोले कि तेरे पैरन ते नाप के लूंगा तो काम बनेगो ना है, सब कियो करायो चौपट है जाएगो। तेरे पैरों से लूंगा तो काम थोड़ी बनेगा। बोले भैया देख, तो देनी हो तो दे, नखरे मत दिखा, देवे वारे बहुत पड़े हैं दुनिया में, हम काऊ और ते मांग लेंगे। थोड़ा झटका देने लगे, चलने लगे। बलि चरणों में गिर गए, नहीं नहीं महाराज आप नाराज हो गए, ठीक है आप अपने पैरों से लो, मैं वचन देता हूं आपको दूंगा। शुक्राचार्य जो इनके गुरु हैं, अब तक यज्ञ में लगे हुए थे, उन्होंने देखा बड़ी देर हो गई, विलंब हो गया, अभी तक बलि लौटे नहीं, आज कौन द्वार पर मांगने आ गया। ऐसा आए, द्वार पर देखा तो पहचान गए, ये तो नारायण खड़े हुए हैं। राजा बलि को पूछा कि बलि ये कौन है। बोले गुरुजी किसी ब्राह्मण के ये पुत्र हैं। शुक्राचार्य बोले कि अरे बाबरे, इन्हें काऊ को बेटा मत समझे, ये तो सबके बाप हैं, तू बेटा समझ रहा है कि एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादे दितेर्जातो देवानां कार्य साधक। तो इनको किसी का बेटा मत समझ, ये तो साक्षात नारायण है, भगवान विष्णुरव्ययः। तू मना कर दे, मैं 3 पग भूमि नहीं दूंगा। तुझे नहीं मालूम, एक पग में नीचे के लोक ले जाएंगे, दूसरे पग में ऊपर के लोक ले जाएंगे, तीसरे पग भूमि नहीं बचेगी, तुझे पकड़ के नरक में डाल देंगे, मना कर दे। ये बात सुन के राजा बलि बोले कि गुरुजी ये सच में भगवान है। बोले बिल्कुल। बोले गुरुजी ये बताओ, ये जितनी भी दौलत मेरे पास है क्या हमेशा रहेगी। बोले भैया पैसा तो किसी पर हमेशा नहीं रहेगा, लक्ष्मी तो चंचला है, घूमती रहती। यदि तुम्हारी जेब में पैसे पड़े हैं तो ये नहीं भूलना, न जाने कितनी जेबों से निकल के आए हैं, और जब उनकी जेब में नहीं टिके तो तुम्हारी जेब में कब तक टिकेंगे। शुक्राचार्य बोले कि बलि लक्ष्मी तो एक दिन जानी है। राजा बलि बोले तो फिर आज आप इस दान में बाधा मत बनो, जब लक्ष्मी एक दिन जानी ही है तो क्यों ना आज बांके बिहारी के चरणों में चली जाए, ऐसा मौका फिर कब आएगा। भले भगवान मेरा सब कुछ ले जाएं, लेकिन आज मैं दे के रहूंगा। बोलो बलि जी महाराज की जय। शुक्राचार्य की बात भी नहीं मानी, संकल्प हुआ है, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, ये बात मैं कथा में कहा करता हूं, भगवान को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जिस मालिक ने दिया है कम से कम उसकी कृपा तो मानो। भगवान ये नहीं कहते कि भाई सब कुछ मुझे दे दो, पर कम से कम मानो तो कि हां सब भगवान का है। लोग मानने में भी डरते हैं, मानने में भी डर लगता है कि सब भगवान का है। क्यों डर लगता है? डर इस बात का लगता है कहीं भगवान ही कब्जा करने ना आ जाए। भगवान कभी आते हैं क्या? भाई सब तुम्हारा ही रहेगा, पर मालिक को थोड़ा सा सम्मान दे दोगे तो मालिक भी प्रसन्न रहेगा, उसने ही तो दिया है सब। मैं कहा करता हूं, जागो रे दौलत वालों जागो रे। पैसा बेटा दे सकता है, पर पुत्र का पाना मुश्किल है। पैसा पत्नी दे सकता है, धर्म पत्नी पाना मुश्किल है।
पैसा नौकर दे सकता है, सेवक मिल जाना मुश्किल है। पैसा बिस्तर दे सकता है, पर नींद का आना मुश्किल है। पैसा मंदिर दे सकता है, पर भगवान नहीं दे सकता है। पैसा मंदिर दे सकता है, भगवान नहीं दे सकता है। पैसा गीता दे सकता है, पर ज्ञान नहीं दे सकता है। बलि ने कह दिया कि आज भगवान सब कुछ ले जाएं, कोई परवाह नहीं। संकल्प होते ही भगवान भी बामन से विराट बन गए, विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में नीचे के लोक भगवान ने नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर पग गया, ऊपर के लोक नाप लिए, धरती सहित भू भुव स्वह महा जनः तपः सत्य। अब तीसरे पग भूमि नहीं बची। बलि को बोले, राजा बलि हमें तीसरे पग भूमि का दान करो। राजा बलि हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान दूंगा, पहले ये बताओ कि जब लेने आए थे तो क्या इतने ही बड़े थे? भगवान बोले कि क्यों भैया, मैं क्या बदल गया? राजा बलि बोले कि जितने तुम बदले हो आज तक कोई ना बदलो होगा इतना। लेवे आए तो इतने से, और लेवे को समय आयो तो इतने बड़े। प्रेम से को श्री राधे। महाराज आपने तो उल्टी बात कर दी। दानी छोटो है गयो, याचक बड़ो है गयो। संसार में तो दानी बड़ा होता है, याचक छोटा होता है। प्रभु आप फिर से बामन बन जाओ, क्योंकि मुझे आपके इस विराट रूप से उतना प्यार नहीं है जितना उस बामन रूप से प्यार है। मुझे तो आप छोटे से बड़े अच्छे लग रहे, फिर वैसे ही बन जाओ। तो प्रार्थना सुनकर फिर बामन बन गए। बोले कि अब तीसरे पग को दान करो, भूमि को। राजा बलि ने कहा कि भगवान आज आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मैंने आपके विराट रूप में आज यहां पर इस पृथ्वी को देखा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना राज्य, अपना कोष, सब कुछ मैंने देखा। और तो और अपने मंत्री, अपनी प्रजा, कुछ भी नहीं बचा, सब आपके अंदर देख लिया। लेकिन यदि कोई रह गया तो ऐसा लगता है कि मैं ही रह गया। मैंने अपने आप को नहीं देखा आपके विराट रूप में। यानी आपने मेरा तो सब कुछ ले लिया, पर अभी तक मुझे नहीं लिया। तो हे बामन प्रभु, अब ऐसी कृपा करो, मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं। उठाओ अपना तीसरा पग और अपने भक्त के मस्तक पर रख के आज अपने भक्त की वाणी को आप सत्य कर दो। बोलो बलि जी महाराज की जय। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। चरणों में झुक गए हैं और अपना तीसरा पग उठाया है। बामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पधराया और वाणी को सत्य कर दिया। तीनों वचन सत्य कर दिए। 3 पग भूमि का दान हो गया। बाद में बंधुओं भगवान ने आशीर्वाद भी दिया इनको कि देखो आगामी मनवंतर में जिसका नाम है सावर्णी, उसमें आप ही इंद्र बनोगे, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अब बामन भगवान हमारे बीच से पधार रहे हैं। एक बार जरा ताली बजा के विदा करो इन्हें। बोलो बामन देव भगवान की जय। आगे मत्स्यावतार की कथा सुनाई। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत पर कृपा की थी। यहां से भागवत में 9वां स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें महाराज वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन किया गया है। जिन महाराज वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट कुरु शकान नरिशंतम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। 10 बड़े तेजस्वी पुत्र थे। ये सूर्य वंश की कथा है। मैं विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वंशावली का एक क्रम मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। महाराज वैवस्वत मनु के जो सबसे बड़े बेटे हैं, जिनका नाम है इक्ष्वाकु, इन इक्ष्वाकु महाराज के निमि दंडक आदि 100 पुत्र हुए, जिनके वंश में आगे चल के महाराज युवनासु हुए, मानधाता जी हुए, हरिश्चंद्र, रोहित, त्रिशंकु जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सगर का जन्म हुआ, असमंजस हुए, अंशुमान हुए,
दिलीप हुए, भगीरथ हुए, वही भगीरथ जो गंगा जी को धरती पे लाए, उनकी कथा भी भागवत में आई है। भगीरथ की प्रार्थना पर ही मां गंगा का अवतरण हुआ था। बोलो गंगा मैया की जय। भगीरथ के श्रुत हुए, सुदास हुए, सौदास हुए, महाराज अस्मक का जन्म हुआ और फिर इसी सूर्यवंश में महाराज खट्वांग जी का जन्म हुआ कि खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु, इसीलिए सूर्यवंश को आगे चल के रघुवंश भी कहा जाता है। रघु के पुत्र हुए थे अज, अज के पुत्र हुए थे दशरथ, और जिन दशरथ जी के यहां भगवान ने 4 रूपों में अवतार धारण किया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। अवधपुरी में भगवान राम अवतरित हुए। अब वैसे भागवत में भगवान राम के अवतरण का बहुत विस्तार में वर्णन नहीं है। भागवत में तो बस प्रभु की लीलाओं का थोड़ा सा संकेत है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो कि राम कथा तो बड़ी विस्तार में है। हाँ, भागवत तो 7 दिन होती है, राम कथा तो 9 दिन होती है ना विस्तार में। अब जो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, मैं 9 मिनट में कैसे सुनाऊं आपको। वैसे एक पंडित जी कहीं राम कथा कर रहे थे, एक श्रोता आया, अंतिम दिन था, विश्राम दिवस कथा का 9वां दिन। श्रोता आके बोला कि पंडित जी तुम भी कमाल कर रहे हो, कहां 9 दिन ते राम कथा लिए बैठे हो, कौन सी कथा बांच रहे हो, 9 दिन है गए पूरी ना है रही। बोले हमने तो बस इतना ही सुना है, इतनी राम कथा है कि एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, एक ने एक की पत्नी चुराई, वाने बाकी लंका जराई, और तुलसीदास ने लिख दियो पोथन ना। अब इतनी राम कथा है, तुम 9 दिन लिए बैठे हो, जाने कहां बांच रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भाई जिसको रस नहीं है उसके लिए तो कथा कुछ भी नहीं है, पर जिसको रस आने लग जाए उसके लिए 7 क्या 9 क्या, उसके लिए तो कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं भगवान की कथा के लिए। मैं कहा करता हूं, न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। तो भागवत में प्रभु के प्रसंगों का, रामचरित्र का संकेत है। लेकिन एक श्लोक में सुखदेव जी भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं, और यह श्लोक बड़ा प्यारा है। इस एक श्लोक को भागवत के विद्वानों ने शुक रामायण कहा। इस एक श्लोक में सारी रामायण आ गई। तो मैं ये श्लोक गा रहा हूं जो सुखदेव जी ने गाया है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि 1 मिनट के लिए बस दोनों हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके भगवान राम का ध्यान ही कर लो, और सब 2 मिनट के लिए केवल दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान राम का ध्यान करो। और मैं ये श्लोक गा रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजतु पथुरजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छोर्पणक्षा प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजुम्रा त्रस्ताब्दर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्न। इस श्लोक को गाकर भगवान राम का स्मरण सुखदेव जी ने किया।
पर इतना जरूर समझ लेना कि भागवत में भगवान कृष्ण से पहले राम कथा क्यों आई है। इसका कारण समझ लिया तो बस काम बन गया। कृष्ण से पहले राम कथा क्यों? क्योंकि राम का चरित्र है और कृष्ण की लीला है। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। अंतर बस यही है कि राम का चरित्र है और कृष्ण की लीला है। लीला वो है जिसको देखना है, सुनना है। चरित्र वो है जिसको जीना है। हम लोग उल्टा करते हैं, चरित्र को सुन लेते हैं और लीला करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने, कृष्ण ने 16,000 शादी करी, तो महाराज 16 की छूट तो हमें भी मिले। 16 तो कम से कम हम भी करें, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने सुना किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। झगड़ा बहुत बढ़ गया तो पति ने कहा कि देख, यदि तूने झगड़ा करना बंद नहीं किया, तूने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया, तो एक बात सुन ले अच्छी तरह। भूलना नहीं, दशरथ जी की 3 थी। यदि तू नहीं मानी ना तो मेरे 2 ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। पत्नी ने कहा कि ज्यादा मत अकड़ो, तुम भी कान खोल के सुन लो। द्रौपदी के 5 थे, मेरे 4 ऑप्शन खुले हुए हैं अभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, बहुत सारे विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए, पर भगवान की कभी सिर में भी दर्द नहीं हुआ। आज तो एक शादी करने वाले भी सिर पकड़े बैठे हैं। तो वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा भी कि क्यों किए इतने विवाह, जब प्रसंग आएगा। कृष्ण की लीला पर मत चलो। भगवान कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा कि जो मैं करता हूं तुम करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैं बोलता हूं वो तुम करो, जो करता हूं वो मत करो। और भगवान राम कहते हैं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूं वो तुम करो। क्योंकि चरित्र वो है जो जीवन में उतारना है। आज इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। आज राम बनने की आवश्यकता है। एक बेटा हो तो भगवान राम जैसा, एक भाई हो तो भगवान राम जैसा, एक पति हो तो भगवान राम जैसा, एक पिता हो तो भगवान राम जैसा, और तो और बंधुओं, यहां तक कहूंगा कि शत्रु भी हो तो भगवान राम जैसा। मित्र तो हो ही राम जैसा, शत्रु भी हो तो राम जैसा। क्योंकि रावण का उद्धार तो किया था, पर यह मत सोचना रावण को कहीं नरक में भेजा होगा। उद्धार करने के बाद जो गति भगवान ने अन्य भक्तों को दी है, वही गति रावण को दी। उद्धार करके सीधे अपने परम धाम भेज दिया था। शत्रु भी हो तो भगवान जैसा। जिस समय विभीषण को लंका दे दी थी, सुंदरकांड का प्रसंग है। जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण को आते ही तिलक कर दिया था सागर के तट पर, और लंकेश कहकर भगवान ने बुलाया था। अभी रावण को मारा नहीं है, अभी युद्ध भी नहीं हुआ, पहले ही कह दिया विभीषण तू ही बैठेगा लंका की गद्दी पे। हनुमान जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी बोले कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया? भगवान ने कहा क्या कर दिया? आपने इतनी जल्दी क्यों कर दी भगवान? आपने विभीषण को, अभी तो रावण से युद्ध भी नहीं लड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, पहले ही आपने विभीषण को लंकाधिपति बना दिया। लंकेश कह के बुलाया तो बोले इसमें गलत क्या है, इसको ही लंका दूंगा। हनुमान जी बोले कि भगवान मान लो रावण का मन पलट जाए, रावण बीच में ही आ जाए आपके पास और सीता जी को वापस कर दे, कह दे मेरे से गलती हो गई क्षमा कर दो, और आप लंका विभीषण को दे रहे हो, तो फिर रावण का क्या होगा? ध्यान से सुनना। बोले किष्किंधा तो आप दे चुके हो सुग्रीव को, लंका दे दी है विभीषण को। अब रावण मान लो युद्ध नहीं करे आपसे, क्षमा मांगने आ जाए,
तो रावण को क्या दोगे? भगवान राम गंभीर हो गए। राम जी बोले, हनुमान तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मैं भूल गया, रावण को क्या दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान को मुस्कुराहट आई, हंसने लगे और बोले, हनुमान जी तुम चिंता नहीं करना, आने तो दो रावण को, मैं अपनी अयोध्या रावण को देने को तैयार हूं। आए तो सही। तो शत्रु भी हो तो भगवान राम जैसा, अयोध्या दे दूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब प्रसंग तो मुझे राम जी के बहुत सारे याद आ रहे हैं, लेकिन उधर बिहारी जी खींच रहे हैं कि मैं भी तैयार बैठा हूं, नंदोत्सव कराओ जल्दी। इसीलिए ज्यादा विलंब न करते हुए भगवान राम के प्रसंगों को, भगवान राम को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ूं। आगे इनके वंश का वर्णन भी किया सुखदेव जी ने। चंद्रवंश सुनाया, जिसमें ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए थे चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए थे बुद्ध, बुद्ध के पुत्र थे पुरर्वा। यहां से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। इस वंश में महाराज नहुष जी आए, ययाति का जन्म हुआ। बड़े बड़े प्रतापी राजा चंद्रवंश में हुए हैं। आगे चलकर इसी चंद्रवंश में महाराज यदु आए हैं। ययाति के पुत्र थे यदु। और यदु जी से, जैसे देखो राम से पहले सूर्यवंश में हुए थे रघु, ऐसे ही कृष्ण से पहले चंद्रवंश में हुए यदु। रघु के बाद सूर्यवंश का नाम पड़ा रघुवंश, ऐसे यदु के बाद चंद्रवंश का नाम पड़ा यदुवंश। इसीलिए भगवान राम का एक नाम रघुनंदन भी है, क्योंकि रघु के वंश में। ऐसे ही मेरे कन्हैया का, कृष्ण का एक नाम यदुनंदन है, क्योंकि यदु के वंश में। तो यदु जी से आगे यदुवंश की शाखा निकली, जिसमें देवमीड़ नाम के राजा हुए। देवमीड़ के पुत्र हुए थे शूरसेन। शूरसेन जी की मारिशा नाम की पत्नी से पुत्र हुए, जिनका नाम था वसुदेव। और जिन वसुदेव जी की पत्नी देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान ने अवतार लिया। यहां नवम स्कंद के अंत में सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुनाई। 2 श्लोकों में भगवान के प्रसंगों को सुनाया, क्योंकि वैसे तो बहुत विस्तार है, लेकिन 2 श्लोकों में नवम स्कंद के अंत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि जातो गतः पितृग्रहा ब्रज मेदितार्थो हत्वा रिपुंशुत शतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमम् प्रथयन् जनेषु। कहते हैं कि परीक्षित, जिन भगवान ने जातः कारागार में कंस के अवतार लिए, बहुत ध्यान से सुनना, कंस के कारागार में अवतार लेने के बाद गोकुलम गतः, गोकुल चले गए पैदा होते। गोकुल में जाकर पूतना आदि दुष्टों को मारा। गोकुल से नंदगांव आ गए, नंदगांव में रास रचाया, गिरिराज उठाया, अनेक लीलाएं की। 11 वर्ष ब्रज में रहने के बाद फिर वापस मथुरा आ गए। मथुरा में आकर कंसादि दुष्टों को मारा। कौरव और पांडवों को मिलाकर महाभारत कराया, द्वारिकापुरी बसाई। अंत में उद्धव को ज्ञान देकर अपने परम धाम चले गए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। आप लोगों ने भी सुन ली, अब आगे तो नहीं सुननी, और तो नहीं सुननी ना। आप कहोगे हमें तो मालूम ही नहीं चली कब आए और कब चले गए बिहारी जी। सुखदेव जी ने पहले ऐसे ही सुनाया। क्यों? क्योंकि देखना चाहते हैं कि परीक्षित के अंदर कृष्ण लीला सुनने का भाव भी है या नहीं। यदि नहीं पूछेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और कहेगा तो सुनाएंगे। तो पहले संकेत किया केवल कृष्ण लीला का।
यहां से बंधुओं भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। और परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कहा कि गुरुदेव, आपने हमें बड़ी प्यारी लीलाएं सुनाई, वंशावली सुनाई। सूर्यवंश में कौन हुआ आपने बताया, चंद्रवंश में कौन हुआ आपने बताया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आपने मुझे वंशावली सुनाई, उनके चरित्र सुनाए। लेकिन गुरुदेव, मैं आपको सत्य बता दूं, परीक्षित कहते हैं मैं किसी के वंश की कथा सुनने नहीं बैठा, मैं तो केवल अपने वंशी वाले की कथा सुनने के लिए बैठा हूं। मुझे तो आप महाराज कृपा करके विस्तार में कृष्ण कथा सुने बस। परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। बोले राजन, श्रोता हो तो तुम्हारे जैसा। यहां से कृष्ण कथा में प्रवेश करा रहे हैं, आप लोग भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब बस थोड़ी सी भगवान के अवतरण की भूमिका है और फिर बालकृष्ण प्रकट होंगे। आप लोग चिंता नहीं करना, बस थोड़ी देर शांत बैठना। चराग बज्म के सब जगमगाने वाले हैं, चराग बज्म के सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए, बस गोपाल आने वाले हैं। थोड़ी देर बस शांत बैठ, प्रभु आने वाले। तो कह रहे हैं कि भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्यानीका शतायुतै आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। परीक्षित, एक बार ये पृथ्वी अनेक दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से आक्रांत हो गई। जब कंस जैसे, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, पूतना जैसे बड़े बड़े असुरों का आतंक हो गया। दुर्योधन, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दंतवक्त्र जैसे बड़े बड़े दुष्ट राजा आ गए धरती पर, जिनके पापों से मां धरती दबी जा रही है। तो क्या हुआ? गोभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंति करुणम विभु। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और गौ का रूप बना के मां पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा को जाकर कहा कि हे ब्रह्मा, भगवान तो मेरी सुनते नहीं, मेरे ऊपर इतने दुष्ट राजा आ गए हैं, बहुत अधर्म बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी, आप थोड़ा भगवान से मेरा निवेदन करो कि प्रभु मेरा भी उद्धार करें। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सिंधु के तट पर गए और वहां जाकर तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। वहां जाकर पुरुष सुक्त के द्वारा भगवान का आह्वान किया। भगवान की वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई है और ब्रह्मा बड़ी जोर से मुस्कुराए। देवताओं को बोले, देवताओं चलो वापस, बस काम बन गया। देवता बोले, ब्रह्मा जी हमें तो न कुछ दिखाई दिया न सुनाई दिया, आपको कौन सा संकेत मिला? बोले, मुझे भगवान की वाणी सुनाई दे गई। तो बोले, हमें भी सुनाओ भगवान ने क्या कहा। तो ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। बोले, भगवान ने कह दिया है, बहुत जल्दी श्री वसुदेव जी के यहां देवकी के गर्भ से कृष्ण बन के भगवान अवतार लेने वाले हैं। और देवताओं, तुम्हारे लिए दुगनी प्रसन्नता की बात है
क्योंकि भगवान अकेले नहीं आएंगे, युगल रूप में अपनी प्राण प्रिया परम आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को भी साथ लेकर बांके बिहारी प्रकट होने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज देवता तो सब गदगद हो गए, वहां से सब पधारे। कथा मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है। मथुरा में क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं कि यहां विवाह का उत्सव है। महाराज उग्रसेन के छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवक, और देवक जी की 7वीं छोटी बेटी हैं जिनका नाम है देवकी। तो देवकी जी का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ हो रहा है। मथुरा में शादी का वातावरण है, सारे मथुरावासी बड़े आनंदित हैं, राज परिवार की शादी है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जब वसुदेव जी देवकी को विदा करा के ले जा रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी बहन को विदा करके आऊं। अब देखो, बहन से उतना प्यार नहीं है, नजर कहीं और लगी हुई है, सोच कुछ और रहा है। बोले यदि बहन को छोड़ने जाऊंगा तो मथुरा के लोग वाह वाह करेंगे कि देखो कंस अपनी बहन से कितना प्यार करता है, उसके घर तक छोड़ के आए। हम लोग कई काम दिखावे के लिए भी करते हैं, कई तो मैंने गलत ही कहा है, ज्यादातर काम दिखावे के लिए होता है। यदि घर में नई गाड़ी आई है तो पड़ोसी के घर के सामने से जब तक 10 चक्कर नहीं मारेंगे उस गाड़ी में बैठ के, तब तक गाड़ी लाने का फायदा क्या? गाड़ी खुद खरीदी है नहीं, पड़ोसी के घर के सामने जरूर खड़ा करेंगे, देख ले बेटा हम भी ले आए। दिखावा होता है। पर मैं कहा करता हूं बंधुओं, जहां दिखावट होती है वहां सजावट होती है, जहां सजावट होती है वहां बनावट होती है, जहां बनावट होती है वहां मिलावट होती है, और जहां मिलावट होती है वहां एक न एक दिन गिरावट भी जरूर आती है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। तो कंस के अंदर दिखावा है। सारथी को नीचे उतारा, स्वयं सारथी बनके ऊपर बैठ गया रथ पर। रथ आगे बढ़ा, जैसे ही बीच राजपथ पर वो रथ आया है, आकाशवाणी हो गई उसी समय, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे पापी, आज बड़ा प्यार दिखा रहा है अपनी बहन पर, लेकिन ये तेरा पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिस बहन को तू लाड़ प्यार से विदा कर रहा है कंस, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी तो सारा प्रेम समाप्त हो गया। जैसे कपूर कहीं रख दो तो धीरे धीरे उड़ जाता है, ऐसे ही कंस का वो दिखावटी प्रेम भी सब समाप्त हो गया। अब देखिए, कहां तो विदा करने जा रहा था, अब हाथ में तलवार ले ली, देवकी के बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने बड़ा समझाया, भैया मेरी पत्नी तो अभी अभी बनी है, तेरी तो बचपन से बहन है, इतनी जल्दी रिश्ता समाप्त कर दिया, मारने जा रहा है। बोले वसुदेव जी आप बीच में नहीं आओगे, क्यों ना मारूं, इसका 8वां बच्चा मुझे मारेगा। वसुदेव जी बोले भैया वो ना भी मारे तो क्या तू अमर हो जाएगा? मरना तो फिर भी पड़ेगा। कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। वसुदेव जी का ये उद्घोष बड़ा क्रांतिकारी है भागवत में। कह रहे हैं कि मृत्यु कोई एक दिन नहीं आएगी, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी मृत्यु रूपी बहन भी पैदा हो गई थी। चाहे कोई भी पुरुष हो स्त्री हो कोई भी क्यों ना हो, हम सबकी बहन ये मृत्यु रूपी उसी दिन साथ में पैदा हो गई थी जिस दिन हम पैदा हुए थे। मैं कहा करता हूं कभी कभी, किसी के रोके वो नहीं रुकती, एक दिन आएगी कयामत है। किसी के रोके वो नहीं रुकती, एक दिन आएगी कयामत है। जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है। मौत आएगी और ले जाएगी।
बड़ा समझाया, कंस को समझ में कोई बात नहीं आई। अंत में वसुदेव जी ने कह दिया कि देख भैया, अगर तू नहीं मानता तो चल, मैं संकल्प कर रहा हूं, तू देवकी को छोड़ दे, केवल 8वां नहीं, जितने पुत्र होंगे देवकी से मैं सब तुझे लाके दे दूंगा। पुत्रान समर्पित से वसुदेव जी ने अपने पति धर्म का पालन किया। पति कौन है? पति शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति स्वप्राणैरप्यसौ पति। चाहे प्राणों की बाजी लगा दे पर पत्नी की रक्षा करे वो पति है। अब आज के पतियों की तो मुझे नहीं पता, प्रेम से कौशली रहा थे, लेकिन पति शब्द का अर्थ यही है। मैंने सुना एक व्यक्ति था, वो जब भी रास्ते में ट्रक जाता हुआ देखता था ना तो बड़ा कांप जाता था, घबरा जाता था। उसके मित्र ने पूछा कि ट्रक को देखकर यार तुम कांपते क्यों? तो बोला कि एक बार मेरी पत्नी किसी ट्रक में ही भागी थी। तो बोले फिर डरते क्यों? बोले डरता इसलिए कहीं वापस ना आ जाए। प्रेम से कौशली रहा थे। तो अब आज की बात तो खैर छोड़ दो, पर वसुदेव जी ने अपना धर्म निभाया, पुत्रान समर्पित। कंस ने जब ये बात सुनी तो कंस बोला कि ठीक है वसुदेव जी, मैं जानता हूं आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, आपकी बात पर मुझे भरोसा है, ठीक है ले जाओ, लेकिन बच्चे सारे यहां लाना। वसुदेव जी चले गए। कालांतर में फिर देवकी मैया ने गर्भ धारण किया, पहला बेटा हुआ, उसका नाम रखा था कीर्तिमान। कंस को दया नहीं आई, वसुदेव जी लेकर गए तो छोड़ा नहीं, शिला पर फेंक कर उस नवजात शिशु का प्राणांत कर दिया। और एक नहीं, एक एक करके 6 बच्चे मार दिए देवकी के। जब 7वां गर्भ धारण किया, सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। जब 7वां गर्भ धारण किया तो मेरे प्रभु समझ गए कि ये तो बलराम जी आने वाले हैं। 7वें गर्भ में कौन है? बलराम जी हैं, दाऊ जी हैं। भगवान ने मन में सोची कि कंस ने और तो सब बच्चा मार दिए, अब दाऊ जी कहीं हमसे पहले पहुंच गए और मामा जी इनको मारने आ गए तो दाऊ जी तो मरने वाले हैं ना। भाई बलराम जी को कौन मार सकता है, ये तो बड़े क्रोधी हैं। जब लीला होती थी ना, और लीला में कभी भगवान कृष्ण का किसी से झगड़ा हो जाता था तो भगवान कृष्ण फिर भी बात कर लेते थे और बात से ही कोशिश करते थे कि सब ठीक हो जाए। लेकिन बलराम जी से किसी की थोड़ी भी कुछ अनबन हो गई, बलराम जी बात नहीं करते, इतने क्रोधी हैं, गले में हल फंसाया, ऊपर से मूसल मारा और गोविंदाय नमो नमः मार के ही छोड़ते हैं। तो ठाकुर जी मन में बोले कि कहीं दाऊ भैया पहले पहुंच गए और मामा जी इन्हें मार भी आए और कहीं इन्हें ही मामा मार दियो और मामा ही मर गो तो मैं जाके क्या करूंगा फिर? भाई कंस पहले ही मर गया तो भगवान आके क्या करेंगे? तो ठाकुर जी ने सोचा कि पहले दाऊ जी विदा करो। योग माया को आज्ञा दी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम। योग माया को कहा कि योग माया जी आप ऐसा करो, जाओ देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और इसको रोहिणी के गर्भ में डालो। रोहिणी भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। और देखो योग माया, फिर तुम गोकुल चली जाना और गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम कन्या बन के प्रकट होना, तुम्हारा संसार में बड़ा नाम होगा। ऐसा कहकर योग माया जी को विदा किया। योग माया ने वैसा ही किया, देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाला और फिर भगवान कृष्ण के आने से पहले ही रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी का अवतार हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की जय। कंस को खबर मिली, कंस ने सुना कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया।
समझ गया, अब तो मेरा शत्रु आने वाला है, अब तो मेरी बहन 8वां गर्भ धारण करेगी। क्या किया? देवकी और वसुदेव दोनों को पकड़ के कारागार में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां पहना दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, दरवाजे पर चतुरंगनी सेना खड़ी कर दी, यानी सारा इंतजाम कर दिया भगवान को रोकने का। पर बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं कभी कभी ये बात, आप किसी को भी आने से रोक सकते हो, पर मेरे बांके बिहारी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वो तो जब चाहे जहां चाहे प्रभु आ जाते। मन आनक दुंदुभे, वसुदेव जी के मन के द्वारा देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किया और देवताओं को खबर लगी। देवता सब स्तुति करने के लिए भगवान की पधारे हैं, गर्भ स्तुति की है। देवता कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान को इस श्लोक में देवताओं ने 9 बार सत्य 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 कहकर पुकारा और यही कहा कि प्रभु सत्यम व्रतम संकल्पो यस्य तम, आपका हर व्रत हर संकल्प सत्य है, सत्य आपसे ही प्रकट होता है, आप तीनों कालों में सत्य रहते हैं भगवान। ऐसे हे सत्यात्मक परमात्मा, हम सब देवता आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु आप पहली बार नहीं आ रहे हो, भारम भुवो हर यदुत्तम बंदनम ते, कभी नरसिंह बन के, कभी वराह बन के, कभी कच्छप बन के, आप तो अनेकों बार आ चुके हो, अब की बार कृष्ण बन के आ रहे हो। हम सब देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देवताओं ने बार बार वंदन किया, देवता पधारे। अब तो बड़ा ही सुंदर समय आ गया कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्यो वाजन् जन्मर्क्षं शांतर्क्ष ग्रहतारकम्। बड़ा ही सुंदर समय आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि चारों तरफ मंद सुगंध वायु चलने लगी है। देखो, हम लोग अब बिल्कुल प्रभु के अवतरण के निकट पहुंच गए। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं, बस फिर ठाकुर जी प्रकट होंगे। जैसे आज नंद महोत्सव यहां हम मना रहे हैं, कल भी भागवत कथा का 5वां दिवस है और बड़ा सुंदर कल उत्सव होगा। सबसे पहले तो आप प्रभु की बाल लीलाएं कल सुनोगे। आज प्रकट होंगे ना, तो कल बड़ी मीठी मीठी लीलाएं करेंगे और जिनमें सबसे विशेष लीला है माखन चोरी लीला। आप सुनोगे भी और देखोगे भी। हमारे बीच में माखन चुराने आएंगे भी कल भगवान। फिर गिरिराज महाराज का भी दर्शन हम कल करेंगे। 56 भोग गिरिराज जी को कल लगाया जाएगा और जो भी भक्त कल यहां आएंगे, मैं कल उन सब से गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगवाऊंगा और जो वहां गिरिराज जी में परिक्रमा लगाने का फल भक्तों को मिलता है, कल आप सबको यहीं आगरा में वो फल प्राप्त हो जाएगा। सबसे कल गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाऊंगा यहां। तो कल का उत्सव बड़ा विशेष है, आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए कैसा सुंदर समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रात के 12 बजे का समय। अब देखो, हमें भादों का महीना तो नहीं मिला, इस समय तो कार्तिक चल रहा है, हमें अष्टमी तिथि भी नहीं मिली। बंधुओं, एक बात बहुत अच्छी हो गई है, चाहे 12 बजे का समय भी नहीं है, भले 7:45 हो रहे हैं
और भले हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको मालूम है उस समय जब भगवान आए थे तो वार बुधवार ही था और आज भी बुधवार है। चलो कुछ तो मिला, आज भी बुधवार। चारों तरफ मंद सुगंध वायु चल रही है, सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए हैं, अग्नि कुंडों में अग्निदेव भी अपने आप प्रज्वलित हो गए हैं, आकाश में बादल भी आकर गर्जना कर रहे हैं, हल्की हल्की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि कंस ने कोई तैयारी नहीं की भगवान के आने की। मामा जी तो मारने को तैयार बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, इंसान आता है तो स्वागत भी इंसान करता है, पर भगवान आते हैं तो सारी प्रकृति उनका स्वागत करती है। ऐसा लगता है मानो बादल भी ढोल बजा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं कि मंदम मंदम जलधरा जगरजूरन सागरे। सागर में भी हल्का हल्का उफान है, लहरें तरंगें उठ रही। तो भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण, रात के 12 बजे का समय, बुधवार। ऐसे सुंदर दिन, सुंदर मुहूर्त में आज देवकी मैया के गर्भ से कंस के कारागार में भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार धारण कर लिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभगम। ऐसा दिव्य भगवान का रूप है। देवकी और वसुदेव देखते रह गए, आंखों से आंसू बहने लगे प्रेम के। बड़े बड़े योगी जिनके लिए तड़पते हैं, ऐसे भगवान हमारे पुत्र बन के आ गए। दोनों ने स्तुति गाई। भगवान बोले कि देखो महाराज, आपको यदि कंस से थोड़ा भी भय हो तो आप इसी समय हमें गोकुल में नंद बाबा के यहां छोड़ो, और वहां एक कन्या प्रकट हो चुकी है, कन्या को लेकर आप वापस आ जाना। वसुदेव जी तो तैयार हो गए, पर देवकी मैया थोड़ा उदास हो गई। भगवान ने कहा आप क्यों उदास हो? देवकी जी बोली कि प्रभु मैंने तो सोचा था जब आप आओगे तो आपको दूध पिलाऊंगी। भगवान ने कहा मैं तो आ गया आपका बेटा बन के, पिलाओ दूध। देवकी बोली कि आ तो गए हो, लेकिन अभी दूध पीने लायक नहीं बने हो। आप तो चतुर्भुज बन के शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो, पहले छोटे से लाला बनो तब दूध पिलाऊं। तो जैसे ही मां ने कहा ये, मेरे प्रभु ने तुरंत प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब तक चतुर्भुज थे, मैया की प्रार्थना पर अपनी 2 भुजाएं छुपा ली, और अब तो द्विभुज होकर छोटे से लाला कन्हैया बन के देवकी मैया की गोदी में किलकारियां भरते हुए विराजमान हो गए। बोला बाल कृष्ण लाल की जय। मैया ने लाड़ लड़ाया, वसुदेव जी ने भी बड़ा प्रेम किया। उसके बाद सुंदर रत्नों से जड़ित पिटारी है। देखो बहुत से लोग कहते हैं भगवान को सूप में लेके गए, पर जरा सोचो, जो भगवान पीतांबर ओढ़ के आ सकते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, क्या अपने लिए पिटारी नहीं बना सकते? तो सूप में क्यों ले जाते हो भगवान को? रत्नों से जड़ित पिटारी है जिसमें मखमल के तकिए लगे हैं, उसमें वसुदेव जी ने बालकृष्ण को सुलाया, और जैसे ही सिर पर रखा उस टोकरी को, तो ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्ते यथा तमोरवे। स्वयं व्यवर्यन्ते यथा तमोरवे। जैसे सूर्य भगवान के आते ही अंधेरा छट जाता है, वसुदेव जी भगवान को सिर पर रख के लेकर चले। अपने आप हथकड़ियां टूट के नीचे गिर गईं, बेड़ियां खुल गईं, कारागार के द्वार खुल गए। क्योंकि ध्यान रखना, माया को सिर पर रखोगे
तो बंधन में आ जाओगे, और माया के पति बांके बिहारी को सिर पर बिठाओगे तो जन्म जन्म के बंधन खुल जाएंगे आपके। लेकर वसुदेव जी चल दिए हैं, और देखो हमारे बीच में भी वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं बालकृष्ण को लेकर। फिर अभी गोकुल की झांकी भी आप देखोगे, बड़ी सुंदर। पर पहले वसुदेव जी का स्वागत करिए और उत्सव का आनंद लीजिए। अब क्या गा रहे हैं सब आप भी गाइए और जरा झूमिए मेरे साथ मिलकर मस्ती में। आनंद कर डारेरी, आनंद कर डारेरी, या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारेरी, या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारेरी, आनंद कर डारेरी, ओ या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारेरी, या कारी कामर। थोड़ा ताली बजाते हुए स्वागत करिए। आनंद कर डारे, आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे ने। ओ मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। अवतार तो मथुरा में, लेकिन ढोल कहां बजे, नगाड़े कहां बजे? अरे गोकुल में तो तब बजे थे, आज तो आगरा में बजे। आगरा में बजे नगाड़े, आगरा में बजे नगाड़े, ओ या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे, ओ आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे ने आनंद कर डारे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जाओ। छोटे से बालकृष्ण हमारे बीच में आए हैं, कितनी प्यारी देखो ठाकुर जी की छवि है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी प्रकट होके आए। मैं आप सबकी ओर से माला पहना रहा हूं प्रभु को, आप सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए स्वागत करिए। बालकृष्ण लाल की, वसुदेव के लाला की। आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे, आनंद कर डारे, या कारी कामरवारे। वसुदेव जी लेकर पहुंचे थे गोकुल में, इस झांकी का भी थोड़ा आप दर्शन करिए। गोकुल में ब्रजरानी यशोदा के निकट शयन करा दिया भगवान को, और जो कन्या प्रकट हो गई थी उसे लेके वापस मथुरा आ गए। बालकृष्ण ने जब आंखें खोली हैं गोकुल में, तो सबसे पहले ब्रजरानी यशोदा ने ही इनका दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन किया तुरंत मैया यशोदा ने अपनी नंद को आवाज लगाई, अरे बहन सुनंदा बधाई है लाला को जन्म भयो। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के पास गई, भैया उठो उठो आप क्या लाला भयो। बाबा नंद दौड़ पड़े हैं और ब्रजरानी यशोदा के निकट आए, बोले कि हमें अपने लाला को दर्शन कराओ। तो आज वस्त्रों में ढके बालकृष्ण का दर्शन मैया यशोदा
बाबा नंद को और हम सबको कराने जा रही हैं। देखो छोटी सी झांकी खुल रही है, जरा ताली बजा के स्वागत करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। और अब तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। सारे गोकुल में ब्रजवासियों को खबर पहुंच गई, गोपी ग्वाल बाल सब यही गाते हुए आ रहे हैं। आप भी गाइए और झूमिए। क्या गाओगे? ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला आयो है, यशोदा ने। गाइए भाव से। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए एक बार कहिए बधाई हो। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। यूथ के यूथ नंद घर आओ में, यूथ के यूथ नंद घर आओ में। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। देखो थोड़ा सा शगुन का मैं यहां लुटाऊंगा भी, बाकी तो द्वार पर सबको प्रसाद मिलेगा, पर थोड़ा सा शगुन का लुटाऊंगा। अगर आप तक पहुंचे तो जरूर लूटना, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े होकर। ग्वाल बाल खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और क्या गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गाइए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने। गाइए भाव से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो खाली लूटना नहीं, खाली लूटोगे तो नहीं लुटाऊंगा, और गाओगे नाचोगे भी साथ में तो लुटाऊंगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, ज्वानन को हाथी घोड़ा को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
लाल की। बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद महोत्सव की जय हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। बोलो गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। बोलो गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय। श्री राधे। आइए हम सभी भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। हमारे बीच में श्री प्रभुदयाल जी कठेरिया जी पूर्व सांसद व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, एवं श्री योगेंद्र उपाध्याय जी विधायक आगरा से। श्री राधे। आइए संस्था अध्यक्ष दिनेश दीक्षित जी प्रणाम करें, पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।